एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जीके सुपरफास्ट के इस सीरीज के 8वें भाग में हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इस भाग में हमने 65 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जीके के, वो भी काफ़ी शानदार क्वेश्चन है सभी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही से अपने सभी ग्रुप में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सरकारी नौकरी की बेहतर ऑनलाइन तैयारी चाहते हैं तो एग्जाम द्वार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाती है। उससे पहले आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति 2020 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नई शिक्षा नीति 2020 और ये अधिकतर लोगों को सभी को समझ नहीं आ रहा है कि 5+3+3+4 क्या है। ये शिक्षा नीति लागू किया जाएगा बस कुछ ही दिनों में, 2021-22 तक लागू किया जाएगा इसे। अभी सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। नई शिक्षा नीति का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से ये वीडियो देख लीजिए। ये काफ़ी शानदार वीडियो है, आपको अच्छी तरह से इसमें समझ आएगा कि ये 5+3+3+4 क्या है। साथ ही ग्रेजुएशन में क्या बदलाव किए गए हैं, इन सभी के बारे में तो एक बार ये वीडियो जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो नई शिक्षा नीति वीडियो के नीचे भी एक लिंक होगा जो पुरानी शिक्षा नीति का होगा, जो हमने इससे पहले बनाया था पुरानी शिक्षा नीति, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों वीडियो आप जरूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। क्योंकि नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई है तो आने वाले एग्जाम में अगर नई शिक्षा नीति से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर पुरानी शिक्षा नीति से, तो दोनों महत्वपूर्ण है। तो दोनों वीडियो आप जाकर जरूर देखिए। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। और हमारा पहला प्रश्न है, काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझावों के तरीके में निम्नांकित में से कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन है वित्त आयोग, चिलैया आयोग, शाह आयोग या सरकारी आयोग। तो काले धन का उन्मूलन के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन सी, शाह आयोग की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है। तो गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? ऑप्शन है पेट्रोल तथा डीजल, पेट्रोल तथा इथेनॉल, डीजल तथा इथेनॉल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है गैसोहॉल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा है जो वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, भारत, ब्राज़ील या स्विट्जरलैंड। तो कौन सा देश है? तो वो है अपना देश भारत। अपना देश भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत में कहाँ उपलब्ध होता है? ऑप्शन है उदयपुर, मकराना, आगरा या जबलपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकराना। और मकराना कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। साथ ही आगरा में जो ताजमहल बनाया गया है उसके लिए संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो ये मकराना से ही लाया गया था आगरा में ताजमहल बनाने के लिए। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न में बिस्मिल्लाह खां किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है तबला, शहनाई, सरोद या संतूर। तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे और ये शहनाई से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से प्रसिद्ध हुए व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती। तो कौन थे जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के बाद विश्व प्रसिद्ध हो गए? तो कौन हुए थे? तो ये हुए थे ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? ऑप्शन है चंबल नदी, ताप्ती नदी, महानदी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो ये मिलती है ऑप्शन सी, महानदी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व कप 2003 यानी क्रिकेट में कितने देशों ने भाग लिया था? कब के विश्व कप में? 2003 विश्व कप में कितने देशों ने भाग लिया था? ऑप्शन है
16, 15, 13 या 14? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14। विश्व कप 2003 में 14 टीम ने भाग लिया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? और इसके ऑप्शन है 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। अभी यानी अक्टूबर 2020, ये हम अक्टूबर में वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि मैं अभी आपको इसलिए डेट बता दे रहा हूँ कि हो सकता है ये कोई 2 महीना, 4 महीना, 2 साल बाद देखे वीडियो तो आपको लगेगा कि मैंने अभी पूछा है और अभी कौन है। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर 2020 में भारत के राष्ट्रपति कौन है ये आपको अभी कमेंट करके बताना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ माना जाता है? ऑप्शन है दाल, चावल, गेहूं या मकई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दाल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हास्य गैस निम्न है कौन सा हास्य गैस है? या हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस पेंटाऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। तो किसको कहा जाता है हंसाने वाली गैस? तो ये कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सामान्यतः वायरस निम्न को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। और इसके ऑप्शन है फ्लोएम, मज्जा, काटेकस या तनाग्र। तो कौन सा वायरस कौन से पौधे को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मज्जा। वायरस मज्जा को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इजरायली प्रधानमंत्री वाई ताजहक रेविन की हत्या निम्न वर्ष की गई थी। कौन से प्रधानमंत्री? इजराइल के प्रधानमंत्री वाई ताजहक की हत्या कब की गई थी? ऑप्शन है 1997 में, 1995 में, 1993 में या 1996 में। तो इजरायली प्रधानमंत्री की हत्या कब की गई थी? तो ये की गई थी 1995 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, सुनीता रानी, डी कुंजरानी या साइना अब्राहिम। तो कौन है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला है। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। सबसे अधिक समय तक किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष बने रहने के लिए लिम्का ईयर बुक में हाल ही में किसको सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है लालू यादव, शरद यादव, सोनिया गांधी या शरद पवार। तो कौन है? तो ये है लालू यादव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। लालू यादव की राजनीतिक पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी। आरजेडी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो हैं लालू यादव। और इसीलिए इन्होंने सबसे लंबे समय तक इस पार्टी का राजनीतिक दल का अध्यक्ष रहा है। इसके लिए इन्हें लिम्का ईयर बुक में सम्मिलित किया गया है इनका नाम। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एफिल टावर जो 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि एफिल टावर कब बनाया गया था? तो 1887 से 1889 के बीच एफिल टावर बनाया गया था। तो ये क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। तो एफिल टावर जो 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई थी निम्न में स्थित है। कहाँ स्थित है एफिल टावर? ऑप्शन है पेरिस, लंदन, वाशिंगटन या बर्लिन। तो एफिल टावर स्थित है ऑप्शन ए पेरिस में। और ये कब बनाया गया था? तो 1887 से 1889 के बीच बनाया गया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सन 2004 के ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय निम्न हैं। कौन है? ऑप्शन है कैप्टन राठौड़, विश्वनाथन आनंद, कर्णम मल्लेश्वरी या पीटी उषा। तो कौन है जो 2004 के ओलंपिक खेलों में पदक जीती थी? तो वो है
ऑप्शन जीते थे और एकमात्र भारतीय कौन है, तो वह है कैप्टन राठौर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। वीरता का सर्वोच्च अलंकरण जो विशेष बहादुरी या साहसपूर्ण वीरता का काम करने या दुश्मन के सामने आत्म बलिदान करने पर दिया जाता है, कौन है? ऑप्शन है कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र या महावीर चक्र। तो कौन सा चक्र है? तो ये है परमवीर चक्र जो आत्म बलिदान करने पर दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, फिल्मी सितारा ऐश्वर्या राय हाल ही में खबरों में थी क्योंकि वह निम्न के लिए चुनी गई थी। ऑप्शन है सर्वोत्तम अभिनेत्री पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, मैडम तुषार द्वारा मोम का पुतला बनाने या ऑस्कर पुरस्कार। तो क्यों वो फेमस हुई थी अभी कुछ दिनों पहले? तो वही थी ऑप्शन सी, मैडम तुषार द्वारा मोम का पुतला बनाने के लिए, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, व्हील चक्र का घोतक है। व्हील यानी चक्र किसका घोतक है? ऑप्शन है आतंक का, उन्नति का, शांति का या विरोध का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्नति का। व्हील जो चक्र होता है वो उन्नति का घोतक होता है। चलिए, और हमारे झंडे में आपको व्हील का चक्र इस टाइप का दिख जाएगा, तो ये उन्नति का घोतक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23। डैश को भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ऑप्शन है कस्तूरी रंजन, CR चिदम्बरम, जॉर्ज फर्नांडिस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 24। डैश एक व्यापारिक नाम है जो प्रिंटर के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है व्हीलपूल, हिंदुस्तान लीवर, कॉम्पटन ग्रिप्स या हेलवेट कैपार्ड। तो कौन है जो व्यापारिक नाम है जो प्रिंटर के उपयोग में लाया जाता है? तो ये लाया जाता है ऑप्शन डी, हेवलेट कैपार्ड को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ग्वालियर राज्य के किस शासक का नाम पाटिल बाबू के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है माधवी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, माधव राव सिंधिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महदजीत सिंधिया। महदजीत सिंधिया का नाम पाटिल बाबू के नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु नानक ने उपदेश दिया। गुरु नानक का उपदेश क्या था ये हमें बताना है, और इसके ऑप्शन है सिखों की एकता का, मानव बंधुत्व का, सिख धर्म का या सिखों को सैन्यवादी संगठन बनाने का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मानव बंधुत्व का उपदेश दिया था। किन्होंने? गुरु नानक देव ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्न है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? और इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान निम्न है। ऑप्शन है 10वां, दूसरा, 5वां या 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी, 7वां स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। ऑप्शन है स्तंभ आलेख, चट्टान आलेख, उत्खनन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चट्टान आलेख, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? कीट किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चींटी को, तिलचट्टा को, खटमल को या मक्खी को। तो किसको कीट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी, तिलचट्टा को कीट भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न है। ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33। भारत में प्राचीन काल से अचार बनाने के लिए किसी प्रकार के रसायन का उपयोग सुरक्षक के रूप में नहीं करने की प्रथा है। ऐसे अचारों के खराब होने से बचाने वाला घटक क्या है? ऑप्शन है मिर्च, तेल, नमक या धनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमक। नमक का उपयोग करने से जो अचार बनाया जाता है उसमें नमक का उपयोग किया जाता है, जिससे उसे खराब होने से बचाया जा सके। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 34। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। ऑप्शन है दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्व केंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्व केंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 35। अवध लखनऊ के अंतिम नवाब निम्न थे। यानी कि हमें ये बताना है लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे। ऑप्शन है मोहम्मद अली शाह, वाजिद अली शाह, नसीरुद्दीन शाह या निशुद्दौला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह लखनऊ के अंतिम नवाब थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। किसका? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? द्विअवतल, उत्तल, समतल या अवतल। तो मोटर वाहन में कौन सा लेंस लगा होता है जो पीछे का दृश्य दिखाता है? तो ये लगा होता है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा। और इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ेगा और फिर घटेगा या स्थिर रहेगा। तो जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? तो वो स्थिर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39। गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हवा की ताप संचालकता बढ़ती है। पंखा हवा को ठंडा करता है, पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है या पंखा ठंडी हवा को वितरण करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन बी, पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निम्न है, कौन है? ऑप्शन है मार्फिन, निकोटीन, हेरोइन या क्विनिन। तो कौन सा है जो तंबाकू में पाया जाता है? तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो ये ऑप्शन बी, निकोटीन पाया जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रिपीट हो गया है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन है? तो यह है निकोटीन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति एक डैश है। ऑप्शन है निरीक्षणात्मक प्राधिकार, विचार विमर्शक समिति, प्रशासनिक प्राधिकार या सलाहकार संगठन। तो ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति क्या है? तो ये है ऑप्शन डी, सलाहकार संगठन है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में काम करती है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री की देखरेख में, राष्ट्रपति की देखरेख में, संसद की देखरेख में या स्वतंत्र। तो भारत की न्यायपालिका किसके देखरेख में काम करती है? तो ये करती है ऑप्शन डी, स्वतंत्र। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र काम करती है, उसे कोई देखरेख करने वाला नहीं करता है, यानी कि वो स्वतंत्र अपने फैसले स्वतंत्र लेती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उस पर किसी का दबाव नहीं होता। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 43। ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध निम्न में से किसने किया? ऑप्शन है सिख ने, राजपूत ने, मराठा ने या मुगल ने। तो ब्रिटिश का सबसे अधिक प्रतिरोध किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए, सिख ने। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 44। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से था, किससे था? ऑप्शन है विचारों और चरित्र की शुद्धता से, भक्तिवाद से,
कर्मकांडों के व्यवहार से या एक ही भगवान में विश्वास से। तो बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? तो ये था ऑप्शन ए विचारों और चरित्र की शुद्धता से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वाहन के टायरों को पर्याप्त मात्रा में फुलाया जाता है निम्न के लिए। ऑप्शन है तेज गति और ईंधन की बचत के लिए, चमकने से बचने और घर्षण कम करने के लिए, वाहन को अधिक बार ढोए योग्य बनाने या सरलता से दौड़ने के लिए। तो वाहन को क्यों पर्याप्त मात्रा में फुलाया जाता है उसके चक्का को? तो ऑप्शन ए तेज गति और ईंधन की बचत के लिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? कौन है जो एक, इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन एक है जिसने उन्हें भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। बाकी इन सभी ने लिया था, सभी मतलब 3 ने लिया था और एक ने नहीं लिया था। तो क्या है ऑप्शन? नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह ने नहीं लिया था। बाकी नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 47। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? ऑप्शन है नीली व्हेल, बाघ, शेर या हाथी। तो कौन है जो विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीली व्हेल। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है सेलिनोमीटर, कैलोरीमीटर, पायरोमीटर या लैक्टोमीटर। तो दूध का घनत्व किस उपकरण से मापते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टोमीटर, यानी 48 का ऑप्शन डी सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत सरकार ने परिवहन नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया। ऑप्शन है 1965, 1962, 1957 या 1952। तो कब अपनाया गया था परिवहन नियोजन कार्यक्रम? तो ये 1952 में अपनाया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 50। आपको बता दें कि इस सीरीज के इस 8वें भाग में हम टोटल 65 क्वेश्चन कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के। जीके के 65 क्वेश्चन है। जीके सुपरफास्ट का ये 8वां भाग है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। इससे आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे सभी एग्जाम में। तो रोज़ रात 8 बजे ज़रूर देखिए जीके सुपरफास्ट। साथ ही अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दें कि हमने नई शिक्षा नीति का एक वीडियो डाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो वीडियो आप जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। और आपको 5+3+3+4 इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में बात की है। साथ ही ग्रेजुएशन में क्या बदलाव किया गया है ये भी हमने बताया है। तो शिक्षा नीति में पूरे 34 साल बाद क्या बदलाव किया गया है इसके बारे में हमने उस वीडियो में बात की है। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मेरा, बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ऑप्शन है मजिल्स, ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो या हेपेटाइटिस ए। तो बीसीजी का टीका क्यों लगाया जाता है, किसके विरोध में लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है ऑप्शन बी, ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। ऑप्शन है कश्मीर के अनंतनाग में, दिल्ली के आसपास, अजमेर की पुष्कर घाटी में या उपयुक्त सभी जगह पे। तो वो कौन सा जगह है जहां गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है कश्मीर के अनंतनाग में, बिल्कुल सही है। दिल्ली के आसपास, बिल्कुल सही है। अजमेर की पुष्कर घाटी में, ये भी सही है। यानी कुल मिलाकर ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी जगह पर किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? ऑप्शन है ऊन, कपास धागा, एवोनाइट या कास्ट। तो निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या होगा इसका सही आंसर? आप हमें कमेंट करके बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी, एवोनाइट। एवोनाइट विद्युत रोधक होता है। तो इसका अच्छा विद्युत रोधक कौन हुआ? तो ये हुआ एवोनाइट।
यानी 52 का सी इसका सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन है समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना या लोक स्वास्थ्य। तो कौन सा है जो समवर्ती सूची का विषय नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी, लोक स्वास्थ्य। ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। बाकी समाचार पत्र, कारखाना, परिवार नियोजन ये सभी समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती सूची करने का अर्थ क्या होता है? तो समवर्ती सूची करने का अर्थ होता है वो सूची जिसमें उस सूची में शामिल सभी विषयों पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, तो उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? ऑप्शन है सोयाबीन से, मछली से, चावल से या दूध से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध से। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो वो दूध से मिलेगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। ऑप्शन इसके क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या बहादुर शाह प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। औरंगजेब इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 56। मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है फुटबॉल, लॉन टेनिस, गोल्फ या बैडमिंटन। तो मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन बी, लॉन टेनिस से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे करंट अफेयर्स, सीटेट से संबंधित बीपीएससी या फिर जीके सुपरफास्ट जो भी वीडियो चलाया जाता है, उन सभी का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 81789523 और 56। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट करके किसी भी जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसका पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा इसकी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 57। प्रकाश वर्ष किसका एकक है? ऑप्शन है समय का, दूरी का, वेग का या दूरी का। इनमें से कोई नहीं। तो किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? किसका मात्रक है? तो ये है ऑप्शन सी, दूरी का मात्रक है। एकक कहने का मतलब है किसका? मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये है ऑप्शन सी, यानी दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? ऑप्शन है शुक्र, बुध, बृहस्पति या मंगल। तो कौन सा ग्रह है जो सबसे छोटा है? तो ये है ऑप्शन बी, बुध। बुध सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति निम्न कहलाती है। ऑप्शन है जलस्राव, वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन या रसारोहण। तो पौधों में जल की ऊपर की ओर गति होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन डी, रसारोहण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 60। हमने आपको बताया इस सेशन के इस सेशन में हम 65 प्रश्न करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी जीके सुपरफास्ट के भाग 8 में हम 65 प्रश्न कर रहे हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन है मीटर, ऑप्टर, वाट या डायोप्टर। तो एसआई इकाई में लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है ऑप्शन डी, डायोप्टर में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, आयकर कौन लगाता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार या राज्य और केंद्र सरकार दोनों। तो आयकर यानी टैक्स कौन लगाता है? तो ये लगाता है ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? कब की जनगणना? 2001 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन है 102.8 करोड़, 103.7 करोड़, 104.6 करोड़ या 107.2 करोड़। तो 2001 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या यानी भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है ऑप्शन ए, 102.8 करोड़। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
विश्व की सबसे पुरानी जीवित संसद किस देश में है? ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, आइसलैंड या भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन की संसद विश्व की सबसे पुरानी जीवित संसद है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। समुद्र पार स्थित स्थानों में किस स्थान में केंद्रीय विद्यालय है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या मास्को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मास्को। और चलते हैं अब 65वें प्रश्न पे। ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली सत्ता कौन सी है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन है जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो कौन है? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। और अभी आपको यानी अक्टूबर 2020 में भारत के राष्ट्रपति कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है। चलिए इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही भारत के राष्ट्रपति कौन है ये भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप एग्जाम द्वारा चैनल पे ऐसे ही शानदार सेशन देखते रहें। आपको एग्जाम द्वारा चैनल पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। मैथ ट्रिक्स, जीके ट्रिक्स सभी के वीडियो उपलब्ध है, आप सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैथ, जीके और रीजनिंग सभी के वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अगर आप किसी भी वीडियो का PDF चाहते हैं तो उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7181 आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8178952356 इस पे आप हमें मैसेज करके व्हाट्सएप कर सकते हैं कि PDF के लिए आपको करंट अफेयर्स हर महीने का करंट अफेयर्स का PDF उपलब्ध होगा। साथ ही जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।